जब भी इतनी बड़ी मूव आती है, एक तो आपने फ्री फ्लोट वाली बात बताई, कभी कभी खबरों का भी ट्रिगर हो सकता है इन कंपनीज का। हो सकता है। मैं एक एक करके इन कंपनीज के नाम देता हूं जितने भी आपने बताए। आप बताइए अगर कोई खबरों का भी ट्रिगर है जो जस्टिफाई करे इस मूव को। बिल्कुल। स्कूटर्स इंडिया से करते हैं शुरुआत। स्कूटर्स इंडिया पहली तिमाही वित्त वर्ष 2020 की, 2020, यानी कि अप्रैल से लेकर जून 2019, ये समय जो था, उस तिमाही में इस कंपनी की आय थी 0 अंडा। क्या बात कर रहे हैं? 0 उस समय की बात कर रहा हूँ, अभी की नहीं, अब नहीं, 2019 की बात कर रहा हूँ। हाँ, 4 साल पहले। और तब से लेकर अब तक आय 0 ही है। क्या बात है? हाँ, अप्रैल 2019 से आप इस वक्त 2023 में इस कंपनी ने 1 पैसा नहीं कमाया है, 0 रेवेन्यू है, कोई कामकाज ही नहीं है इस कंपनी में। 55% भाग गया स्टॉक। ये 55% भागा हुआ इस बेस पे 3 महीने में। कोई मतलब कमाए नहीं, 0 रेवेन्यू, दीप 0 रेवेन्यू, नो रेवेन्यू, ये हालत है। ये हालत है। अब और बोलो, आप किसके बारे में जानना चाहते हो, पूछो एक एक करके, मैं सबका बताता हूँ आपको। HMT बताइए। HMT बहुत बढ़िया। पिछले सिर्फ 13 तिमाहियां, 13 तिमाहियां का मतलब कितना, 3 साल से ज्यादा, 3 साल से ज्यादा 13 तिमाहियों में इसने सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज किया है, और वो है घाटा। 13 क्वार्टर से नुकसान में, ठीक है। 13 में से 12 क्वार्टर में कामकाजी घाटा भी, ऑपरेशनल लॉस भी है। सिर्फ एक बार बीच में 1 करोड़ का कामकाजी मुनाफा गया, मींस इफेक्टिवली 13 की 13 तिमाहियों में इसको घाटा ही है। ठीक है। अब मैं एक और तगड़ा आंकड़ा देता हूँ, ज्यादा नहीं, ज्यादा पुराने, सिर्फ 10 साल पुराना जी, 11 साल, सॉरी 11 साल, वित्त वर्ष 2012। हाँ, आज वित्त वर्ष 2024 में। यस सर। 12 साल से इस कंपनी की आय में 0 ग्रोथ है, 0 ग्रोथ। यह हाल है MMTC का, और माफ कीजिएगा HMT का। और HMT में इतना बुरा हाल है कि मतलब 13 तिमाहियों तक लगातार घाटा करने वाली कंपनी, और उसमें आप देखिए कि रिटर्न किस तरह के आते हैं, जबरदस्त रिटर्न आ रहे हैं। तो स्कूटर्स इंडिया रेवेन्यू में नहीं बना रही है, 75% बढ़ा है ये स्टॉक भी। करेक्ट सर। हाँ बिल्कुल। 140% है 3 महीने, 3 महीने 2.5 गुना बढ़ चुका है। 140%, बिल्कुल। STC सर, यहाँ पे भी कुछ ऐसी हाल है? STC पे मुझे याद है, हमने एक बार खबर भी की थी कि हमने कहा कि ये कंपनी बंद होने जा रही है। हाँ, याद है सर। क्योंकि सरकार ने कहा था कि उसके बावजूद वो स्टॉक ऊपर का सर्किट मारता था। दीप, वित्त वर्ष 2021 की चौथी तिमाही, यानी कि मैं आपको बता दूं, जनवरी 2021 से मार्च 2021, यानी कि अब से करीबन 2.5 साल से इसकी आय 0 है। 2.5 साल से इस कंपनी ने एक देला नहीं कमाया है, 2.5 साल से। और लास्ट तिमाही में चौथी जो वित्त वर्ष 2022 की -8 करोड़ नेगेटिव आय थी। नेगेटिव 13 तिमाही से कंपनी घाटा कर रही है, ठीक है। 5 तिमाही से आय है 0, बिल्कुल 0, मतलब अंडा, कुछ भी नहीं, ये आय है। और सरकार लगातार लंबे समय से MMTC और STC दोनों को बंद करने पर विचार करिए। इससे आप अंदाजा लगाइए। एक और चीज बताऊं, 7 अगस्त को सेबी ने इनका ब्रोकिंग लाइसेंस भी रद्द कर दिया। अच्छा। NSCL मामले में भी इनका नाम था, तो पेयर ट्रेडिंग के चलते इसका ब्रोकिंग लाइसेंस भी बंद हुआ। मतलब सरकारी कंपनी होने के बावजूद आप तरस जाएंगे, एक अच्छी खबर कहीं आपको मिल जाए, नहीं मिली इसमें। तो 3 कंपनी तो ऐसी है जहां पर आय ऑलमोस्ट ना के बराबर है। एंड्रयू यूल के बारे में बताइए, यहाँ पर क्या स्थिति है? 13 में से 8 तिमाहियों में घाटा है, 5 साल से लगातार कामकाजी घाटा है, और 2012 से लेकर अब तक 12 साल में कोई आय में किसी तरह की कोई बढ़त नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये हाल है एंड्रयू यूल के। आपके 50% ऊपर है 3 और 50% ऊपर। हाँ, कितना ऊपर वो आप बता दीजिएगा, बाकी मैं आपको। और अच्छा, ऐसा नहीं कोई अच्छी खबर आई और मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो भी नहीं आई, वो भी नहीं। कोई अच्छी खबर आई हो तो मैं बोलता हूँ। हाईलाइट करते KIOCL। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक है। यहाँ पर पिछले 8 में से 6 तिमाहियों में घाटा है। वित्त वर्ष 2022 में 313 करोड़ का मुनाफे के बजाय वित्त वर्ष 2023 में 98 करोड़ का घाटा आ गया। फिर से पिछले फाइनेंशियल ईयर में घाटा किया है, और ये घाटा पहली तिमाही में भी बढ़कर 44 करोड़ से 58 करोड़ हुआ है। ये एक और ऐसा स्टॉक, और मेरे ख्याल से इसमें रिटर्न सबसे ज्यादा 2.5 गुना रिटर्न है, और वो इसलिए कि इसका फ्लोटिंग स्टॉक बहुत ही कम है, बहुत कम है इसमें। मतलब आप सोचो फ्री फ्लोट कितना है, 243 करोड़ का। 243 करोड़ का कब है, जब 2.5 गुना होने के बाद। तो इसका मतलब समझिए 100 करोड़ का फ्री फ्लोट था KIOCL में। 100 करोड़ के फ्री फ्लोट में आप जो चाहे कर ले, और मार्केट कैप का सिर्फ आधा % है इसका, आधा %। मार्केट कैप। अच्छा, एक और चीज इंटरेस्टिंग है, जिनका फ्री फ्लोट सबसे कम, वो शेयर सबसे ज्यादा वो सबसे ज्यादा भाग रहे हैं। ये फॉर्मूला भी आप लगा लें। ठीक है सर। ITI की सिचुएशन बताइए। ITI में एक अच्छी खबर जरूर आई है कि अभी 11 सितंबर को, ये भी अभी 2-4 दिन है, और स्मैश नाम का इन्होंने PC लैपटॉप वगैरह ब्रांडिंग ये लो। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं दीप कि ITI भी लगातार नुकसान करने वाली ही कंपनी बनी रही है। इन्होंने भी कभी ढंग का प्रॉफिट बनाया नहीं है। ITI में भी 13 में से 11 तिमाहियों में घाटा। क्या बात कर रहे हैं? हाँ,
और पहली तिमाही 2024 में 100 करोड़ से घाटा बढ़कर 103 करोड़, ये समझिए वित्त वर्ष 2022 में 119 करोड़ के मुनाफे का हमने 360 करोड़। हाँ, फिर भी ये कह सकते हैं इस कंपनी के थोड़े बहुत फंडामेंटल है, थोड़ा कामकाज चल रहा, उतना बुरा नहीं है, लेकिन हालत इनकी भी बहुत अच्छी हो ऐसा नहीं है। और ये ऑलमोस्ट 3 गुना ऊपर है 3 महीनों में। बिल्कुल। एमएमटीसी ये रिसेंटली वापस एक्शन में आया है, इसमें कुछ खास बात सर? एमएमटीसी, हाँ दीप 5 तिमाहियों से लगातार ऑपरेशनल लॉस है, ठीक है। और इस मजे की बात देखिए, अभी इनका ओएफएस आया था जनवरी 2 बीच में, मेरे ख्याल से कुछ समय पहले आया था, हाँ। डेट मुझे ध्यान नहीं, लेकिन वो ऑफर फॉर सेल भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, फेल हो गया। ऑफर फॉर सेल सक्सेसफुल नहीं हुआ, घाटा 5 तिमाहियों से ऑपरेशनल फ्रंट पे है, और लगातार सरकार कह रही है कि हमको एमएमटीसी और एसटीसी बंद करनी है, उसके बावजूद किस तरह के रिटर्न आपको पता है? 2.5 गुना रिटर्न है 3 महीने में इसकी, या जबरदस्त है।